सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का जो आईपीएससी नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका आईपीएससी नामकरण हम कैसे करेंगे, उनका आईपीएससी नाम लिखेंगे कैसे। बहुत ईजी है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये पूरी तरह से जो आप आईपीएससी नामकरण की जो पद्धति है उसको पूरी तरह से सीख जाएंगे और एकदम गारंटी है कि आप सीख जाएंगे। इसके अब बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसके पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं ये सब पढ़ लिया है। उसके बाद उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि ये सब चीज़ें है हमने पढ़ लिया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया है। तो अब हम इनका जो है आईपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने कुछ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा कोई भी जो उप सहसंयोजी यौगिक होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये जो है एक उप सहसंयोजी यौगिक है K4 FeCN6। इसमें जो गाइस जो हमारा ये Fe होता है, यह क्या होता है, यस, यह हमारा जो होता है केंद्रीय परमाणु होता है, जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। सेकेंड पार्ट में जो है हमने आपको बताया है कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड ये सब क्या चीज़ें होती हैं, आप जान जाएंगे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जो है गाइस, ये हमारा जो होता है लिगेंड होता है, इसे हम लिगेंड कहते हैं। तो केंद्रीय परमाणु जो होता है हमारा ये अकेला होता है, ये एक होते हैं, और लिगेंड जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। और ये जो होता है हमारे बाहर की तरफ आयंस होते हैं। और बात कर लेते हैं ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा गुरु कोष्ठक होता है। और गुरु कोष्ठक के अंदर ही जो है गाइस हमारे केंद्रीय परमाणु और लिगेंड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये लिगेंड होता है ये क्या होता क्या है ये। तो लिगेंड जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, किसको, केंद्रीय परमाणु को। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं केंद्रीय परमाणु को, जो उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब जो है कि हम आईपीएससी नामकरण के जो रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा रूल है, इसमें जो अगर हमारा जैसे गुरु कोष्ठक अगर धनायन होता है, जैसे हमारे इसमें क्या है कि ये जो गुरु कोष्ठक है, ये हमारा जो गुरु कोष्ठक है अगर ये धनायन होगा तो उसके लिए हमारा ये रूल है। अगर गुरु कोष्ठक हमारा ऋणायन होगा तो उसके लिए हमारा ये रूल लगेगा। तो इसमें क्या है हमारा गाइज कि बाहर की तरफ हमारा जो है ये K4, अब K क्या होता है तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमें पता है कि प्लस चार्ज के होते हैं, तो जब ये हमारे प्लस चार्ज के हैं तो ये जो हमारा गुरु कोष्ठक है ये निगेटिव चार्ज का होगा। तो निगेटिव चार्ज का है तो इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए ये रूल फॉलो होगा। अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे हमारा जो है कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। अब इसमें देखते हैं गाइज, इसमें क्या है हमारा कि बाहर के तरफ जो है हमारा, इस गुरु कोष्ठक के बाहर के तरफ जो है हमारा ये जो है ऋणायन है, क्लोरीन है। और क्लोरीन क्या होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। तो ऋणायन है तो इसका मतलब ये हमारा जो गुरु कोष्ठक है इस पर धनायन चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा धनायन है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा कि क्लोरीन जो है हमारा ये निगेटिव चार्ज का है, तो ये हमारा जो पूरा गुरु कोष्ठक है इस पर धनायन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल हमारे, इनके लिए जो है हमारा ये दो तरह का रूल फॉलो होगा। फर्स्ट रूल है गुरु कोष्ठक जब धनायन होगा, मतलब ये है इसके लिए। तो रूल फर्स्ट है कि जब गुरु कोष्ठक धनायन होता है, जब गुरु कोष्ठक धनायन होता है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम उसके संख्या सहित लिखा जाता है।
हमें क्या करना है गाइस कि जो हमारा गुरु कोष्ठक जब धनायन होगा तो ये लिगेंड जो है NH3 यहाँ पर क्या है, लिगेंड है। लिगेंड एक आगे इलेक्ट्रॉनिक को देने की क्षमता रखते हैं, तो ये लिगेंड है हमारा। तो लिगेंड का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। IPSC नाम में जब गुरु कोष्ठक धनायन होता है तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। और गाइस यहाँ पर जो लिगेंड हमारा वो 6 है, तो हमें वो 6 को दिखाना है। लिगेंड जो है 6 है तो उसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा उसको हम आगे बताएंगे, तो उसको हमें दिखाना है। इसके बाद जो है गाइस कि उसके बाद संख्या सहित लिखा जाता है, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में क्या है, लिगेंड के नाम के बाद मीन्स हम जब लिगेंड का नाम लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है। हमें केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है, मीन्स इसका नाम लिखना है। अब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद जो होता है हमारा ये जो केंद्रीय परमाणु है इसकी कुछ ऑक्सीकट संख्या होगी। ऑक्सीकट संख्या आपको हमने निकालना बता चुका है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने आपको बता दिया है। तो इसका ऑक्सीकट संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद जो है हमारा ये जो बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो हमारा क्लोरीन है, तो इसका ऋणायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, ऋणायन का नाम लिखेंगे। और ऋणायन का नाम जो होता है गाइस बदलता नहीं है। ठीक है, ऋणायन जो होती है उसकी संख्या नहीं हमें लिखना है। ऋणायन का नाम जो है जब भी हम लिखेंगे तो उसकी संख्या हमें नहीं लिखनी है। अब इसमें जो है हमारा इसका रूल देख लेते हैं। जब हमारा जो है गुरु कोष्ठक ऋणायन होता है तो ऋणायन में क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट है, जब गुरु कोष्ठक ऋणायन होता है तो सबसे पहले धनायन का नाम बिना उसकी संख्या बताए ही लिखा जाता है। मीन्स हमें सबसे पहले इस धनायन का नाम लिखना होगा। जब गुरु कोष्ठक ऋणायन होगा तो हमें सबसे पहले इस धनायन का नाम लिखना है। और इस धनायन का नाम जब हम लिखेंगे तो हमें संख्या नहीं बताना है। मतलब यहाँ पर पोटेशियम जो है वो 4 है, तो हमें 4 जो है संख्या नहीं लिखनी है। मीन्स हम 4 क्या होता है, 4 की संख्या क्या होती है, जैसे टेट्रा होता है और यहाँ पर 6 के लिए हेक्सा होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा इसमें जो होता है धनायन की जो संख्या होती है उसको हमें नहीं बताना होता है। उसके बाद जो है सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल में गाइस धनायन के नाम के बाद, धनायन के नाम के बाद लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखते हैं। अब हमें लिगेंड का नाम लिखना होगा और लिगेंड क्या है हमारा, ये है, इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड जो है हमारा यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हेक्सा लगेगा, हेक्सा लगेगा। जैसे अगर लिगेंड अकेला होता है तो मोनो, 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे ये बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या बतानी होती है लिगेंड की। उसके बाद गाइज हमारा क्या होता है, ये जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उसको लिखा जाता है। और गाइज इसमें जो है एक यूनिक चीज़ है कि जब हम केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे तो इसमें केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाता है तो चेंज होने के बाद क्या लिखते हैं, लास्ट में उसके नाम लिखने के बाद जो है हमें उसके नाम के अंत में 8 लगाना पड़ता है। उसके नाम के अंत में 8 लगता है केंद्रीय परमाणु के नाम लिखने के बाद। और उसके बाद उसकी ऑक्सीकट संख्या लिखते हैं, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकट संख्या लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म की। तो इसी चीज़ को पूरा हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया है कि अगर हमारा जो है सबसे पहले क्या होगा, धनायन और ऋणायन। तो अगर हमारा धनायन होता है, गुरु कोष्ठक धनायन होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि लिगेंड संख्या सहित लिखेंगे, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। और उसके बाद केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का नाम। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। उसके बाद ऋणायन, ऋणायन का नाम लिखते हैं और संख्या नहीं लिखना होता है यहाँ पर गाइस। उसके बाद जो है हमारा इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कि धनायन और ऋणायन 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है हमारा कि अगर गुरु कोष्ठक हमारा ऋणायन है तो ऋणायन के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना होगा और उसमें भी संख्या नहीं लिखनी होती है। हमें धनायन का नाम लिखेंगे तो संख्या नहीं लिखनी है। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित। और उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम। और केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है गाइज इसमें चेंज होता है, हमें हमेशा याद रखना है। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे तो चेंज होगा। और क्या चेंज होता है, केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है लिखते हैं तो उसमें लास्ट में ATE 8 जोड़ देते हैं। जैसे
यहाँ पर हमारा क्या है, आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पर फेरेट जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट लिखते, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद जो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो आपको ये रूल समझ में आ गया है। अब हम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं ये ऊपर की सभी चीज़ें जो है रफ कर दूंगा। तो अब हमारे यहाँ पर जो है कुछ उपसहसंयोजी यौगिक हैं जिनका आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो गाइज पहले तो हमें जान लेना है कि अगर लिगेंड जो होते हैं हमारे, इसमें जो भी लिगेंड है इनका नाम जो होता है कुछ चेंज होता है। और कैसे चेंज होगा, अगर हमारा NH3 हो, लिगेंड के रूप में NH3 होता है तो उसको एमीन लिखते हैं, H2 होता है तो एक्वा, और ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीडो, आयोडीन को आयोडाइडो, और क्लोरीन को क्लोराइडो, सीएन को साइनो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है, इसको कार्बोनिल, और C2O4 इसको ऑक्सलेटो। इन सब का जो होता है कुछ इस तरह का नाम लिखा जाता है जब ये लिगेंड के रूप में होते हैं। तो गाइज हमें ये पूरा का पूरा याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है। अब जो है यहाँ पर हम इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो गाइज हमने आपको जो है ये कुछ एग्जांपल्स बताया हुआ है। इस एग्जांपल में हमने लिखा है कि जब गुरु कोष्ठक हमारा धनायन होता है तो लिगेंड संख्या सहित, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखा जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा लिगेंड कौन है, NH3। NH3 का जो हमारा लिगेंड का नाम क्या होता है, एमीन। और संख्या सहित लिखना है तो 6 संख्या इसकी है, तो इसलिए पहले हम लिखेंगे हेक्सा। 6 के लिए गाइज हेक्सा का यूज होता है तो इसलिए हेक्सा लिखेंगे। और उसके बाद जो है हमारा ये एमीन है तो एमीन। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। तो केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, कोबाल्ट, तो लिख देंगे सीधा सीधा कोबाल्ट। अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने आपको निकालना बता दिया है और यहाँ पर हम बता भी देते हैं। और अगर आपको नहीं करने आता है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या का जो पार्ट है, हमारा 4th पार्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें उसको देखने के बाद जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना एकदम क्लियर है, आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है तो कोबाल्ट को X मान लेते हैं। और उसके बाद NH3, तो NH3 है तो NH3 का जो फिक्स होता है और वो हमारा क्या होता है 0, और 6 है तो 6 0 होगा तो 0 ही आएगा। और उसके बाद जो है हमारा ये यहाँ पर -3, क्लोरीन जो है 3 बार है तो -3, क्योंकि एक क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है तो 3 क्लोरीन, तो इसलिए -3 और इक्वल 0। अब जो है हमारा क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल 0, तो x बराबर +3। मीन्स हमारा यहाँ पर जो है कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है 3 है, जिसको हम कोष्टक में लिखते हैं गाइस। हमेशा रोमन अंकों में कोष्टक में लिखते हैं। अब जो है हमें क्या लिखना है, ऋणायन का नाम लिखना है और संख्या नहीं लिखना है। मतलब ये 3 संख्या यहाँ पर 3 है तो हमें से ट्राई ऐसा कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा उसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। सीधा सीधा लिख देना है गाइज, यहाँ पर हमें उसका नाम क्लोराइड। तो इस तरह जो है हमारा इसका जो है आईपीएससी नाम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या था कि ये हमारा जो क्या था, धनायन था, गुरु कोष्ठक धनायन था। अब ऋणायन वाले की बात करते हैं। ऋणायन में क्या है, तो ऋणायन में ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले धनायन का नाम। गाइज हमें जब हम आईपीएससी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना होता है। हमने इसमें भी जो है धनायन का ही नाम लिखा, गुरु कोष्ठक धनायन वाला जो है इसका नाम लिखा, और इसमें भी हमें धनायन का ही नाम लिखना है। तो धनायन हमारा पोटेशियम, तो पोटेशियम सीधा सीधा गाइज हमें पोटेशियम लिख देना है, पोटेशियम। और यहाँ पर संख्या नहीं बतानी है, संख्या नहीं लिखना है। 4 है तो हमें टेट्रा नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सीधे सीधे पोटेशियम लिखना है, क्योंकि धनायन का जो है संख्या नहीं बताया जाता है यहाँ पर, तो हमें संख्या नहीं बताना है। इसके बाद आते हैं इसमें गुरु कोष्ठक के अंदर। तो गुरु कोष्ठक के अंदर आएंगे तो हमें लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना है। तो लिगेंड हमारा क्या है, CN है,
तो CN को हमने बताया गाइस कि CN को क्या बोलते हैं, साइनो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइनो। लेकिन साइनो से पहले हमें उसकी संख्या लिखनी है, तो 6 है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, हेक्सा साइनो। अब जो है गाइस हमें क्या लिखना है, केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। और केंद्रीय परमाणु का नाम हमें गाइस एकदम याद रखना है हमेशा कि इसमें केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है वो चेंज होता है, और चेंज होगा तो नाम में क्या प्लस होता है, ATE, लास्ट में एट जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा होगा, फेरेट। फेरेट। अब जो है फेरेट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लेते हैं, K4, मतलब हमारा एक K जो होता है उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर 4 है इसलिए +4। उसके बाद X, इसको X मान लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा ये हमारा हो जाएगा -6 होगा। -6 से क्यों होगा, क्योंकि एक CN जो होता है हमारा उस पर 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो है हमारा 6 CN है, इसका मतलब 6 चार्ज, तो -6 हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है =0। अब गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, x - 2 = 0, मीन्स क्या होगा हमारा यहाँ पर x = +2। ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी, आयरन की, +2। तो हमें हमेशा ब्रैकेट में और रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है गाइस। तो इस तरह इसका IUPAC नेम हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जिससे हमारा ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको भी कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या करना होगा, पहले लिगेंड की संख्या का नाम। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसकी संख्या लिखेंगे। तो लिगेंड हमारा NH3 है, NH3 को क्या लिखते हैं गाइस, एमीन लिखते हैं, और 6 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन लिखने के बाद गाइस क्या करना है, हमें केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर हमारा कॉपर है, तो सीधा सीधा लिख देंगे कॉपर। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है गाइस, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी जो होगी हम निकालेंगे तो 2, तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। और उसके बाद जो है इडाइन का नाम, तो इडाइन जो है ये हमारा क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट सीधा सीधा लिख देंगे सल्फेट। अब बात करते हैं इसमें इसकी, तो इसमें क्या है गाइस कि हमारा पोटेशियम, धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसको हम लिख देंगे सीधा सीधा पोटेशियम, पोटेशियम। और इसके बाद जो है हमारा इसमें जो है हमारा क्या होता है, धनायन का नाम लिखने के बाद लिगेंड की संख्या लिखनी होती है, और संख्या सहित लिखनी है, हमें लिगेंड का नाम लिखना है, उसकी संख्या सहित लिखनी है। तो गाइस इसमें हमारे 2 लिगेंड है, थोड़ा सा ये चेंज है, 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड है, तो ये हमारा इसका नाम क्या होता है, ब्रोमीन। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ब्रोमीडो लिखना है इसको। और ये हमारा क्या है, एमीन। तो एमीन का नाम जो होता है अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर होता है, एमीन को हम कैसे लिखते हैं, AMIN, एमीन। तो एमीन लिखते हैं तो ये A से स्टार्ट होता है, और ब्रोमीन जो होता है ये B से स्टार्ट होता है, ब्रोमीडो B से स्टार्ट होता है। तो हमें पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो एमीन को पहले लिखना है, और ब्रोमीन है, ब्रोमीडो है, उसको हमें बाद में लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड की संख्या लिखनी है, तो लिगेंड यहाँ पर एमीन अकेला है, तो सीधा सीधा एमीन लिखेंगे। और उसके बाद 3 जो है हमारे क्या हैं, ये ब्रोमीडो हैं, जिनको हम ब्रोमीन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ट्राई, यहाँ पर लिखेंगे हम ट्राई ब्रोमीडो। इसके बाद केंद्रीय परमाणु की संख्या लिखनी है, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। तो केंद्रीय परमाणु हमारा यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस, उसका नाम के अंत में हमें ATE जोड़ना है, उसका नाम चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और उसके बाद गाइस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका हम निकालेंगे तो सेकेंड। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल जो है गाइस, ये हमारा जो है पता ही हमें कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा किसका है, गुरु कोष्ठक जब धनायन होगा उसके लिए है। तो हमें धनायन में क्या करना होता है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखनी होती है। लिगेंड हमारा क्या है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं गाइस, डाई। और ये एमीन है, तो एमीन लिखेंगे, डाई एमीन। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, केंद्रीय परमाणु का नाम। तो केंद्रीय परमाणु क्या है यहाँ पर, सिल्वर
तो लिख देंगे सीधा सीधा सिल्वर। ओके, सिल्वर। अब जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन इसका स्टेट निकालेंगे तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, क्लोराइड। क्लोरीन है, क्लोराइड लिखेंगे। अब बात करते हैं गाइज, जब गुरु कोष्ठक क्रियायन होता है तो गुरु कोष्ठक क्रियायन होगा तो यहाँ पर हमारा सोडियम है तो लिखेंगे यहाँ पर सोडियम। और गाइज सोडियम लिखने के बाद हमें जो है लिगेंड की संख्या लिखनी है, और लिगेंड कितने हमारे यहाँ पर 2, तो डाई, और क्या है CN है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइनो। और उसके बाद जो है हमारा ये क्या है, सिल्वर है तो यहाँ पर इसका नाम चेंज होता है तो अर्जेंटेट लिखते हैं इसको, अर्जेंटेट, ATE जोड़ देते हैं, अर्जेंटेट। तो अर्जेंटेट लिखते हैं। उसके बाद जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या गाइस जिसका हम जब निकालेंगे तो आएगा इसका क्या, फर्स्ट, फर्स्ट। ओके, तो इस तरह गाइस जो है हमारा ये पूरा जो है किस तरह हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनका IPSC नाम जो है कैसे हम लिखेंगे, आपने पूरी तरह से ये सीखा। आई होप कि आपका पूरा जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो चुका होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको हमारा ये इस तरह के जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।